गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल आनंद स्टडी IQ। तो आज है तारीख 24 सितंबर और हम बात करेंगे 24 सितंबर के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और किस देश के बीच एक समझौता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रूस। बात करें इसके बारे में तो नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने से संबंधित एक संधि है, जिसपे कि हाल ही में अमेरिका और रूस ने हस्ताक्षर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेडिकेन्स क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और बात करें हम इसके बारे में तो भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसे मेडिकेन्स के रूप में जाना जाता है, की आवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। और हम बात करें कि यह चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में लानोस नामक एक मेडिकेन ग्रीस के तट से टकराया था, जिसके कारण केफालोनिया, जांकिथोस और इथाका के द्वीपों में भारी वर्षा के साथ बाढ़ की स्थिति बन गई थी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण भूमध्य सागरीय तूफान की आवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया काकतीय राजवंश को किसके स्वरूप में बदल दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पश्चिमी चालुक्य। बात करें हम इसके बारे में कि यह मतलब चर्चा में क्यों है, तो 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धारानिकोटा में काकतीय राजवंश के एक शासक गणपति देव द्वारा निर्मित एक मंदिर को स्थानीय देवी बालू सुलाम्मा अर्थात देवी दुर्गा के मंदिर में बदल दिया गया है। और हम बात करें काकतीय राजवंश के बारे में तो काकतीय राजवंश 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान एक दक्षिण भारतीय राजवंश था, जिसकी राजधानी ओरुगल्लू थी, जिसे अब वारंगल के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के निर्माण के लिए किस राज्य की पहचान की गई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। बात करें हम इसके बारे में तो भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम में होगा। वर्तमान में रॉकेट श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किए जाते हैं, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर प्रथम लॉन्च पैड है। घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च की संख्या बढ़ाने के दूसरे बंदरगाह की आवश्यकता है। हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, बोधगया। बात करें अगर हम इसके बारे में तो यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 IIIT को IIIT PPP अधिनियम 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 IIT के साथ वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करेगा। और बता दें कि यह विधेयक इन संस्थानों को किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की भांति बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक या PhD डिग्री जारी करने का अधिकार देगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया न्यूट्रिनो क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, उप परमाणु कण। अगर हम बात करें इसके बारे में तो एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता और बहुत छोटा द्रव्यमान होता है, जो कि शून्य भी हो सकता है। हम बात करें कि यह समाचारों में क्यों है, न्यूट्रिनो जो है वो समाचारों में क्यों है? तमिलनाडु के थेनी जिले में
बॉडी वेस्ट हिल्स में एक भारत आधारित न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी INO की स्थापना की जाएगी। और अगर हम बात करें इसके महत्व के बारे में, तो पृथ्वी के वातावरण में उत्पादित न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों का निरीक्षण करना, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य और पृथ्वी का वातावरण है। और दूसरी बात, इसे परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया DRDO अभ्यास किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यह अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट के लिए, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित किया गया है। और हम बात करें इसके बारे में डिटेल से, तो 22 सितंबर 2020 को ओडिशा के ITR बालासोर से DRDO ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण किया। और बता दें कि इस वाहनों का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल सिस्टम के मूल्यांकन में लक्ष्य के तौर पर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के आगामी मिशन का नाम क्या है, जिसके तहत वह 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आर्टेमिस मिशन। बात करें इसके बारे में, तो अंतरिक्ष यात्री ओरियन नामक एक अपोलो जैसे कैप्सूल में यात्रा करेंगे, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली SLS नामक एक शक्तिशाली रॉकेट पर लॉन्च होगा। और बता दें कि प्रदर्शन, जीवन समर्थन और संचार क्षमताओं की जांच के लिए चंद्रमा के चारों ओर 2 उड़ान परीक्षण किए जाएंगे। आर्टेमिस पहला चरण मानव रहित ओरियन स्पेसक्राफ्ट से नवंबर 2021 में शुरू होगा। और बता दें कि आर्टेमिस का जो दूसरा चरण होगा वो 2023 में चालक दल के साथ उड़ान भरेगा। तो हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, एलिजाबेथ केरकर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। बात करें हम इनके बारे में, तो एलिजाबेथ केरकर एक प्रभावशाली डिजाइनर थी, जिनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया। और बता दें कि केरकर को ताजमहल के साथ उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए जाना जाता है और याद किया जाता है। हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पिक पिहानी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पिक पिहानी ऐप लॉन्च किया है। हम बात करें इस ऐप के बारे में, तो महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसानों के लिए ई-पिक पिहानी ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की कठिनाइयों को कम करना और उनकी फसल का सही मूल्य उन्हें मुहैया कराना है। पिक पिहानी का अनुवाद फसल सर्वेक्षण होता है। इस ऐप पर किसान फसल की फ़ोटो को अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, लेते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।